गुड मॉर्निंग मित्रगण, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल राइडर गर्ल यूके तेरा योगिता में। और मैं योगिता ने गिरावत आपके बीच। और अभी आ रही हूँ मैं घर से, क्योंकि मैं रात के टाइम घर जा रही हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे रनिंग करने जाना पड़ रहा है। तो उस चक्कर में मुझे भाग दौड़ काफ़ी करनी पड़ी है, पर 2-4 दिन की ही बात है। फिर उसके बाद अभी मैं आई हूँ घर से, स्कूटी से आई हूँ, तो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। तो अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं चाय का, तो दूध है मेरे पास। मित्रगण, मैं जय परिभाषा की हसीन वादियों में एक बार फिर से पहुंच चुकी हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध वगैरह लेके नीचे की ओर। तो नाश्ता भी मम्मी ने बनाया है आज हमारे लिए। आज मम्मी पापा दोनों लगे हैं खेत में और लगा रहे हैं आलू। मित्रगण, आज की हसीन वादियाँ हैं जय परिभाषा की, और आज एक और ख़ास दिन है। आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बनाई जाती है। ये 2 पुरुष बहुत महान थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और इनको महात्मा की उपाधि मिली है गांधी जी को, और उसी के साथ साथ इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल की उपाधि दी गई ऐसे आंदोलनकारियों को मैं सशक्त नमन करती हूँ। उन्हीं में से एक थे हमारे अशोक कैसिफ। और मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से रूबरू कराऊंगी, जो कि 2 अक्टूबर के दिन जिन्होंने अपने मुजफ्फरनगर आंखों देखी घटना से उनसे रूबरू कराऊंगी। वो और कोई नहीं, मेरे पापा जी हैं, जो कि एक उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं। तो अपने पापा से पूछूंगी मैं, पापा जी बताइए कि उस दिन हुआ क्या था और आपका इसमें क्या योगदान रहा। जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो है महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं, और उनके जन्मदिन पे आपको सबको बधाई देता हूँ। और एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके भी आज जो है जन्मदिन है। तो मैं दोनों के जन्मदिन पे आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा उत्तराखंड राज्य कैसा बना, इसको बनाने में क्या यहाँ की सोच थी पब्लिक की, जो है यहाँ की जनता द्वारा एक बहुत विशाल आंदोलन किया गया। और इस आंदोलन को अगस्त माह के पहले सप्ताह में स्कूलों से स्टार्ट हुआ था। छोटे बच्चों ने उस समय सरकार द्वारा शिक्षा में आरक्षण लाया गया, और बच्चों ने उसका विरोध किया कि नौकरी में है तो लेकिन जो है शिक्षा में आरक्षण न दिया जाए। तो इसी संदर्भ में बच्चों के द्वारा आंदोलन किया गया, आरक्षण भगाओ देश बचाओ। तो धीरे धीरे सितंबर तक आने तक ये आंदोलन एक ऐसा रूप धारण किया इस आंदोलन में कि यहाँ की जनता ने ये सोचा कि हमारा प्रदेश होगा, और हमारे प्रदेश में हमारी नीतियाँ होंगी, और हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं वो राज्य बनने से वो रोजगार मिलेगा उनको। तो इसी सोच के साथ जो है इस राज्य आंदोलन का एक रूप धारण किया इसने। और जगह जगह पहाड़ों में, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे कोई भी है, ये एक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये आंदोलन लड़ा गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई नेता नहीं था। इसका नेता अखबार था, विज्ञप्तियों के द्वारा, और रेडियो था। उससे ये सुना जाता था कि आज जोशीमठ में ये हो गया, ऊखीमठ में ये हो गया। आंदोलन के दौरान कई घटनाएं घटती रही, जिससे जो है यहाँ की जनता में जो है एक आक्रोश सा पैदा होता गया। एक बड़ी कमिश्नरी घिराव था, तो वहाँ पर भी जो है सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर कई उत्पीड़न किए गए। मसूरी कांड हुआ आपका जो है, उसके बाद उधर नैनीताल क्षेत्र में 2-3 जगहों पे कांड हुए हैं। तो दमनकारी नीतियों के द्वारा मुलायम सिंह ने जिस आंदोलन को दबाना चाहा, लेकिन ये आंदोलन दबा नहीं, ये विशाल रूप धारण करते करते 2 अक्टूबर को जो है एक विशाल आंदोलन जो है दिल्ली रैली के लिए तैयार किया गया। तो उसमें सबसे पहले न्याय पंचायत स्तर में प्रत्येक न्याय पंचायत से 1-2 बसें जाएंगी, या कितने बसें जाएंगी, तो वो जो है वो वहाँ के जो संघर्ष समिति थी उसके द्वारा वहाँ पे भी बताया गया कि आप जो है अपने क्षेत्र से कितने बसें लाएंगी। तो तब कर्मचारियों के द्वारा भी बसें लाई गई,
तो इस ढंग से जो है सबको ये बोला गया है, सब लोग जो है नटराज चौक में 30 तारीख को या 1 तारीख को आप शाम को वहाँ पे पहुँच जाएंगे नटराज चौक ऋषिकेश में। तो वहाँ पे सारे पहाड़ों की बसें इकट्ठा हो गई। तो हमारा ये ज़िला उस समय चमोली ज़िला हुआ करता था, तो चमोली ज़िले की बसें सबसे लेट में गई, जोशीमठ और ऊखीमठ। तो जब वहाँ पे सारी बसें अंदर लगी हुई थी पार्क में, तो जोशीमठ और ऊखीमठ की बसें को बोला गया गुप्तचर की कि आप जो हैं अब सबसे आगे आप चलो। तो हमारी बसें सबसे आगे लगा दी गई वहाँ से। तो हमने जो है रात शाम के टाइम पे करीबन 4:30-5 बजे हम वहाँ से निकल गए मुझे दिल्ली के लिए रैली में। तो करीबन हज़ारों बस थी। तो उसमें जो है कानवाई के रूप में बसें लगाई गई। हम जो है वहाँ पे पहुँचे आपके ये ऋषिकेश से आगे पड़ते जो रायवाला में। तो वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था, उसका 50 मीटर लंबा बैनर था ऊपर। उसमें लिखा हुआ था कि शराब में भारी छूट, 5 रुपये में आपको पाउच मिलेगा। तो कुछ लोगों ने उतर करके लिया भी है शराब। तब तक जो है वहाँ पे कोई इंस्पेक्टर साहब थे, यहीं पहाड़ी थे, चौहान जी थे, कौन थे, तो उनके द्वारा जो है वो शटर बंद करवाया गया और वो दारू का ठेका बंद कराया गया। उसके बाद जो है फिर किसी ने नहीं लिया, ठेका बंद हो गया था। उसके बाद हम निकले आगे श्यामपुर से उधर थोड़ा आगे, तो वहाँ पे बैनर लगा हुआ था, ये बैरर बहुत बड़ा बैरर लगा हुआ था। वहाँ पे कम से कम 35-36 पुलिस वाले थे। उनके द्वारा जो है वहाँ पे गाड़ियाँ रोकी गई और कहा गया है कि आप जो है वापस चले जाओ और दिल्ली को जाने के लिए हमको मना कर दिया गया है, तो आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे उस बैरर को तोड़ा गया हमारे द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा, मेरे द्वारा। हमने जब वो बैरर तोड़ा, उसके बाद हम जो है वहाँ से फिर जो है आगे निकले और आगे चलते चलते हमको ऐसे ही कई बैरर मिलते गए। हम उनको तोड़ते हुए लास्ट जब पुलिस ने देखा कि ये जो है सारे हमारे बैररों को तोड़ रहे हैं, उसके बाद जो है वो हमको सिसोना की रोड पे ले गए। रुड़की से आगे पड़ता था सिसोना, वहाँ से उन्होंने हमको अंदर मूव करवाया दिल्ली की रोड। अब अंधेरा हो गया था, अंधेरे में हमको ये पता नहीं चल रहा है कि दिल्ली की रोड कहाँ है क्या है। तो उन्होंने वो ड्रम लगा रखे थे। तो ड्रम जो है दिल्ली की रोड पे ड्रम ऐसे लगा रखे थे, जो रोड जहाँ उन्होंने हमको भेजा वहाँ के लिए ड्रम खाली थे, वहाँ उन्होंने कहा इस रास्ते आप निकलो। तो हमको वहाँ से रामपुर किराए की ओर मोड़ा गया। वहाँ पे जो है बड़े बड़े खेत गन्ने के, दोनों तरफ लिपस्टिक के पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़। और आगे चलते चलते हम जो है कम से कम वहाँ से 8 किलोमीटर का हमारा जो है वो बन गया। वहाँ पे पूरा गाड़ियों का काफिला बना दिया। 8 किलोमीटर डबल ट्रैफिक लगा दी उन्होंने, जिससे जो है हमारी गाड़ियाँ घूमे भी ना। तो उन्होंने एक गाड़ी के पीछे फिर दूसरी गाड़ी यूँ में लगाई, फिर एक गाड़ी यूँ में लगाई, 2.5-3 गाड़ियाँ लग गई, जिससे हम भाग भी ना पाएँ और कहीं जा भी नहीं पाएँ। आगे गए हम तो वहाँ पे पुलिस द्वारा जो है कम से कम 150-200 से 500-600 पुलिस वाले थे। उन्होंने ऐसा गोला छावनी बिछा रखी थी, यूँ आकार में, चांदाकार आकार में यूँ करके गोला बना रखा था। तो जब हम वहाँ पे उतरे, हमारे साथी उतरे और बहुत लोग वहाँ पे सारे आंदोलनकारी अपने अपने बसों से उतर गए अधिकांश। तो उनके द्वारा जो है वहाँ पे हमको बोला गया था कि आप जो है वहाँ पे डीएम थे अनंत कुमार जी और बुआ कुमार जी डीआईजी थे, डीएसपी थी तो बुआ सिंह कुमार थे वहाँ पे। तो उनसे वार्ता हुई तो उनकी ऑकी टॉकी पे आया लखनऊ से किसी का मैसेज कि आप किसी भी स्थिति में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को दिल्ली ना पहुँचाएँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो उनके द्वारा हमारे साथ काफ़ी वार्ता हुई। तो वहाँ पे एक लाल मारुति थी, तो लाल मारुति के छत में चढ़ा मैं। तो मैंने कहा आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। हाँ, दिल्ली में बैठा मोनी बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोनी बाबा उसको बोला करता था, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, और मुलायम सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कई इस ढंग के बोल बद्री बोल केदार उत्तराखंड की वो सरकार, तो इस ढंग के हमने कई नारे लगाए। मैं खुद नारे लगाने वाला था और उस मारुति पे, लाल मारुति में मेरे उस दिन भी लाल जैकेट पहने हुआ था और आज भी लाल शर्ट पहना हुआ है। तो मैंने जो है चढ़ कर के बड़े बड़े उसमें नारे लगाए कम से कम आधा घंटे तक। तो जब पुलिस वालों लड़के ने मारुति पे धक्का मारा तो मारुति पुलिस के बीच घुस गई और वहीं से
मुजफ्फरनगर कांड की शुरुआत हो गई। हम्म, तो मेरे को कम से कम 30-35 डंडे तो ऊपर ही लग गए थे। हम्म, मारपीट के छत में 30-32 डंडे तो मैंने वहीं खा लिए थे। हाँ, उसके बाद वहाँ से कूदा मैं हम्म, और ऐसे जैसे करके वहाँ से भाग गया। तो हम्म, तब तक पुलिस वाले जो है सारी गाड़ियों के शीशे जितने भी आंदोलनकारी थे उनको मारते मारते गन्ने के खेत में भगा दिया उन्होंने। अब गन्ने के खेत की कहानी क्या है कि वहाँ पानी भरा हुआ था कम से कम जो है घुटनों से ऊपर तक। हाँ, और वो अक्टूबर का दिन था, हम्म, आज का दिन था वो। हम्म, तो रात्रि को वहाँ ठंड बहुत हो रही थी उस पानी में। तो लोग जो है एक दूसरे को देखकर डर रहे थे कि कोई पुलिस वाला तो नहीं कहेगी कि कोई और क्या है। तो एक दूसरे को डरते डरते रात भर वैसे ही भूखे प्यासे पानी में खड़े रहे। हम्म, कुछ लोग बसों में रहे। हम्म, तो जो बसों में रहे तो वो तो क्या रहे ना, खाना तो किसी ने नहीं खाया उस दिन। सारे जो है भूखे प्यासे रहे और सब जो है। तो उसके बाद औरतों के साथ भी वहाँ पे कुछ गलत हुआ है ना। कुछ औरतों के साथ कुछ औरतों को पुलिस वाले उठा के ले गए थे जेल। कुछ आंदोलनकारियों को अस्थायी जेल के रूप में उन्होंने वहाँ जेल बना रहे थे, स्कूल को वहाँ ले गए। और कुछ आंदोलनकारी खेतों में हैं, कुछ बसों में हैं और बहुत स्थिति बहुत ख़राब थी हम लोगों की उनकी। उसके बाद जो है सुबेरे 4-4:30 बजे देहरादून से करीबन आपकी 15-20 जीव हैं, नंगी जीव करके ला रखे थे वो। और काला पट्टा बांध रखा था उन्होंने सर पे और युवा थे सारे। तो उन्होंने जो है वहाँ पे सबसे पहले मेरे को भी बोला उन्होंने, मैं भी उतरा। उन्होंने मेरी स्थिति दे दी कि यहाँ से खून सारा शरीर जो है सोजा हुआ था, नीला बना हुआ था। उन्होंने बोला भैया इसने किया आपका ऐसे हाल। मैंने कहा ऐसे ऐसी बात हुई रात को। तो बस चलो कहाँ है वो। तो तब जा करके वहाँ आगे गए। फिर वहाँ उनके साथ फिर पुलिस वालों के साथ संघर्ष हुआ। सुबेरे गोलियाँ चली, सुबह रात को गोलियाँ नहीं चली, रात को खाली डंडे चले। सुबह चली गोलियाँ। तो जब हम वहाँ पे चले फर्स्ट में, फिर जब हमारा जो रात को जहाँ पर तुम्हें भागा वहाँ पर फिर पहुँच गया। तो वहाँ पे देखा हमने तो पुलिस के बीच कथा हुआ। तो तब तक खेतों से जितनी भी पब्लिक थी सब आ गई। उजाला हो गया था। तो वहाँ पे 2 ईंट के भट्टे थे। तो दोनों ईंट के भट्टों को उन्होंने क्या किया, पब्लिक ने उसको ऐसे करके पास करके और कुछ पुलिस पे मार रहे हैं, कुछ पास कर रहे हैं। तो वो दोनों भट्टे उन्होंने पुलिस को कम से कम 500 मीटर खदेड़ के पीछे ले गए। जब सारी ईंट की बारिश हुई तो पुलिस वाले 500 मीटर पीछे घुसे। उसके बाद क्या हुआ कि एक लड़का योगी था, उन्होंने प्लास्टिक गोली थी, प्लास्टिक की गोलियाँ कहीं पर लगी। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये नहीं मान रहे, ये ज़्यादा ही हो गया। उन्होंने जो है हवाई फायर कर दी। 3 नॉट 3 से हवाई फायर चालू कर दी। तो हवाई फायर में जब देखा उन्होंने तो एक लड़का योगी था देहरादून का, उसने वो एक पुलिस वाले की यूं ही गन खींची, उसको चलाना चाहा लेकिन नहीं। तब तक दूसरे पुलिस वाले ने दाड़ उसकी छाती में गोली मार दी। वो भी वहीं पर ख़त्म हो गया। फिर दूसरा भी था, उसने कहा मेरे भाई को मार दिया तुमने, लो मुझे भी मारो। उन्होंने उसको भी मार दिया। हम ऐसे करते करते 3-4 लड़कों को उन्होंने वहीं छाती पे गोली मार के उनको वहीं पे डेथ कर दिया। भाई मेरे पाँव के कहीं के पाँव पे मार रहे थे, मेरे भी जो है उन्होंने पाँव पे मार रहे थे। लेकिन वो गाड़ी के एक चटनेट होता जो जहाँ पे वो टायर होता है वहाँ पे टकराई वो लोहे पे, और वहाँ से टकरा के मेरे पाँव पे लगी। अब मैं भी वहीं पे घायल हो गया। उसके बाद हमको उठा के रेड क्रॉस की टीम सिसोना हॉस्पिटल में लाए। तो वो 4 लड़के हुआ और मैं हुआ। उस फर्स्ट में हम लाए वहाँ पे सिसोना में। सिसोना में जब आए तो उन्होंने हम पे टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। टिटनेस का जब इंजेक्शन हम पे लगा तो उसके बाद जो है खून बंद नहीं हुआ। और वो 4 को तो डेथ बता दिए दोनों ने। फिर वो मेरा एक बिल्ला था राजेंद्र सिंह ये करके, तो वो बिल्ला भी जो है उस गाड़ी में गिर गया। तो उन्होंने वो बिल्ला पकड़ के किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए लगा दिया। अब वहाँ ये हो गया भाई गुड्डू का राजू भी मर गया है। उसकी डेड बॉडी जो है रुड़की हॉस्पिटल में रख दी गई है। अगर कोई ले जाना चाहे तो ले जाओ। तो मेरे को देखने के लिए कई लोग गुरु जी गए हैं, भगवती प्रसाद गुरु जी थे रांची के। उन्होंने कहा भाई उसकी डेड बॉडी को तो लेके चलो। लेकिन उनको क्या मालूम कि मैं सिसोना में नहीं, मैं सिसोना से रुड़की हॉस्पिटल में अंदर था। वहाँ हमारे हाथ पे हथकड़ी थी, आधा पाँव ये ग्लूकोज लगा हुआ था। और आंदोलनकारियों का मुकदमा दर्ज हम पे हो गया था। उत्तराखंड उपद्रवी के बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा भी दर्ज हो गया था। तो पुलिस ने जो है मुकदमा हम लोगों पे जितने हम घायल वहाँ पहुँचे उन पे जो है उन्होंने कहा यही सबसे आगे थे, ये सबसे पहले यही आए, यही सबसे आगे थे, इनको बस इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसके बाद जब देखा भाई उन्होंने रुड़की की जनता ने कि इन लोगों पे तो हल्दी भी लगी हुई है और इन पे ग्लूकोज भी चढ़ा हुआ है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो वहाँ से कम 10,000 आदमी जो वहाँ के गढ़वाली थे वो सारे वहाँ आ गए हॉस्पिटल में।
संयुक्त चिकित्सालय में। उन्होंने वहाँ पत्थरबाजी की, पुलिस वालों ने हमारी हथकड़ियाँ खोली और खिड़कियों के रास्ते भागे, वहाँ शीशे सब तोड़ दिए। अब जो है पुलिस की गाड़ी थी उस पर आग लगा दिया। उसके बाद पूरे उत्तराखंड में ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा भाई कि BBC ने कहा, उस समय रेडियो हुआ करता था, फोन फान जो थे नहीं उस समय, तो वो हुआ कि भाई उत्तराखंड की कई बसें जला दी गई है, कई बसों में जो है या आंदोलनकारी भरे हुए थे। इस ढंग का जो है वहाँ से बढ़ कर आए, कई आंदोलनकारी दूर हो गए हैं और कईयों का जो है वहाँ नहर बहती है, उस नहर में बह गए हैं। तो यहाँ पहाड़ों में उस बात को सुन करके भयंकर आग जलनी हो गई और पूरे पहाड़ में जहाँ जहाँ तहसील थी, बड़े ऑफिसर बैठते थे, सबको उन्होंने पब्लिक ने कैप्चर कर दिया और अपने अंडर में कर दिया कि हमारे आदमी आएंगे, उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे। यहाँ वो स्थिति चल रही थी, वहाँ की स्थिति मैंने आपको बता दी है ना, वहाँ वो स्थिति चल रही थी। तो वहाँ जो है रात सुबह 10 बजे तक गोलियाँ चली, 6 बजे से 10 बजे तक गोलियाँ चली, सवेरे 10-11 बजे तक। तो वहाँ एक गोलियाँ चली रही थी, लेकिन एक सांसद थी वहाँ, मालती शर्मा जी, उनके द्वारा बोला गया लो मेरे ऊपर गोली मारो, ले मेरे उत्तराखंडी भाइयों को मत मारो। वहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया हमने, उन्होंने हमको केले लाए, सेब लाए, खाना लाए वगैरह वगैरह, रोटी लाए, लोगों ने बहुत सेवाएं की वहाँ के लोगों ने मुजफ्फरनगर के। और रुड़की से भी रोटियों की जो ट्रक जा रहे थे वहाँ, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत बढ़िया सेवा की लोगों की। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन्होंने जो है उत्तराखंड को बचाया है, उन लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात क्या हुई, जब जो है हम रुड़की में थे, मैं आपको रुड़की हॉस्पिटल में ले चलता हूँ फिर, तो वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने व्यवस्था ऐसी बना दी कि हमको उठा करके वो गढ़वाल सभा एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ ले गए। वहाँ पे जब औरतों ने हमको देखा तो उनके इतने मोटे मोटे आंसू आए। उन्होंने कहा यार हम अपने भाई अपने बहन को हमें ऐसे हिसाब से मरवा दिया है। और उन्होंने जब हमारा को देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए, रोने बैठ गए वो। तो वहाँ पे फौजी भाइयों का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, दवाई सब व्यवस्थाएं थी और हमको जो है अच्छे ढंग से रखा। और जो ही वो हम लोगों को वहाँ से उठा करके वहाँ ले गए, उसी टाइम वहाँ कर्फ्यू लग गया, धरपकड़ चालू हो गई ऋषिकेश तक, ऋषिकेश, देहरादून और तुम्हारे सब जगह जो है ये हो गया कि जितने भी उत्तराखंड आंदोलनकारी आ रहे हैं उनको पकड़ो और जेल डालो। तो ऋषिकेश में भी ये बात हुई, वह उनको पकड़ो जेल डालो। तो जितनी भी बसें थी, सारी बसों की शीशे टूटे हुए थे, लोग वहाँ से भाग गए और ऊपर पहाड़ों की ओर आ गए। तो जब जो है कुछ बसें आई होंगी तो लोगों ने देखा भाई कि अब हमारे आदमी अधिकांश आदमी पहुँच चुके हैं, तब जाके यहाँ भी लोगों ने उन लोगों को छोड़ा जो सरकारी ऑफिसर थे, DM, SDM, कमिश्नर, बड़े पुलिस के अधिकारी, सबको जो है फिर यहाँ से भी रिहा किया गया। और यहाँ पहाड़ों में जो है आगजनी होगी, जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया और कई करोड़ों अरबों रुपए का जो है पहाड़ों में नुकसान हो गया उस दिन 2 अक्टूबर को, आज के दिन। और बहुत सारियाँ गाड़ियाँ भी जो है सरकारी, जितने भी गोपेश्वर हो, कर्णप्रयाग हो, तुम्हारे रुद्रप्रयाग हो, तुम्हारे ऋषिकेश हो, देहरादून हो, मसूरी हो, पौड़ी हो, तुम्हारा उखीमठ हो, कहीं भी बहुत सारियाँ गाड़ियाँ, यहाँ तक कि जो है आपके केदारनाथ तक पंडा समाज ने जो है वहाँ पुलिस की राइफल छीन करके उनको भी बंधक बना दिया कि भाई हमारे आदमी नए पहुँचे हैं, तुमने हमारे आदमी को मार दिया है। तो केदारनाथ तक जो है ये आंदोलन फैल गया था, कोई आदमी घर में नहीं बैठा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी, सारे तहसील में मुख्यालय में आए और वहाँ जो है अपनी भाइयों के लिए बोला हो गया। उन्होंने भाई हमारे भाई वहाँ मार दिए तुम लोगों ने, उनको जो है यहाँ लाओ, उनकी लाशें लाओ और उनको यहाँ लाओ तुम। तो सारी गवर्नमेंट हिल गई थी, मुलायम सिंह कांपने बैठ गया था जब उसने देखा कि उत्तराखंड में इतना भारत स्वतंत्र होने में भी जो है इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जिस ढंग से ये उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन हुआ। इसकी सोच ये थी कि गैरसैंण में राजधानी होगी, जो 3-4-5 कमिश्नरी बनेंगी, कम से कम 25-30 जो है जिले बनेंगे, कितना जो है लड़के बेरोजगार हैं, रोजगार पर लगेंगे, कई विकास खंड बनेंगे, कई तहसीलें बनेंगी, कई विभाग खुलेंगे। तो उन विभागों में जो है हमारे बच्चे जो है नौकरी लगेंगे और एक खुशहाल प्रदेश होगा। हम धन्यवाद बोलते हैं, इन्होंने हमको इतनी बड़ी कहानी सुनाई, हमको भी इनसे काफ़ी सीख मिलेगी। तो कहानी पूरी नहीं हुई है। हाँ, तो कहानी जिस दिन हम पूरा बताएंगे कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। हम तो ये शॉर्टकट में आपको बताया है जी। चलो धन्यवाद आपका। धन्यवाद।